अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्त नवाज़ और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज़ कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 20 बिमा तजवीद और इजरा कवायद। जैसे जैसे सबक बढ़ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कवायद में भी इजाफ़ा हो रहा है। अगर किसी को कोई कायदा, कोई बात, कोई चीज़, कोई नुक्ता समझ ना आए तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आइए अपने सबक का आगाज़ ताऊज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकादुल बर्क़ु यक़्तफ़ु अब्सारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। यकादुल बर्क़ु, या के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ा जाएगा। अलिफ खाली उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। हम पढ़ेंगे दाल को लाम के साथ मिलाकर और लाम को इसके मखरज में हम रोक कर पढ़ेंगे। ये लाम कमरिया है जो लिखी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है और इसके बाद वाला हर्फ हमेशा मुतहर्रिक पढ़ा जाता है। हम पढ़ेंगे यकादुल, काफ को हमने बारीक रखना है, ठीक है। अलिफ मद्दा को मुंह खोल के अदा करना है और दाल को हमने लाम के साथ मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। रॉ साकिन उससे पहले ज़बर है, इसलिए इस रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। कॉफ के ऊपर पेश है, बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ा जाएगा। और अगर हमने देखनी है कि हमारी पेश की अदायगी सही हो रही है तो हमने क्या करना है, अगर देखना है, अगर पेश को पढ़ते वक्त हम यू का साउंड दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारा पेश बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर ओ का साउंड आ रहा है तो इसका मतलब हमारा पेश मजहूल हो गया, ठीक है। ख़ास साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है, ठीक है। हम पढ़ेंगे यख, ठीक है। ये जो खराटा सा जो आता है ना, ये खा का मखरज है, ठीक है। खा मोटे हुर्फों में से, इसलिए हम इसको मोटा ही पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ना। ख्वा के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़े जाएगा। इसके अलावा ख्वा की मोटाई को हमने बरकरार रखते हुए पढ़ना है, इसको ता नहीं पढ़ देना, ठीक है। फा के ऊपर पेश है, बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ा जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे, यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु, ठीक है। अब्सारहुम बा साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है, लेकिन बा हुर्फ़ मुक़ल्क़ल में से है, इसलिए इसकी आवाज़ इसके मखरज में रुकेगी नहीं बल्कि पलट कर वापस आएगी। अलिफ खाली उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा अलिफ मद्दा कहलाते हैं। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। हमने पढ़ा अब्स्क़ा, ठीक है। स्वाद मोटे हुर्फों में से, इसकी मोटाई को बरकरार रखते हुए पढ़ना है। रॉ के ऊपर ज़बर होने की वजह से रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। मीम साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है, ठीक है। हम पढ़ेंगे अब्सारहुम। इसके अलावा साकिन हर्फ का वक्फ और वसल एक होता है, सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है और वक्फ बनता है वक्फ बिस्सकून, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अब्सारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम, ठीक है। लाम मुशद्दद है, मजबूती और जमाव के साथ पढ़ा जाएगा। यहाँ मद बन रही है मद मुनफसिल जायज़। मद के मायने हैं खींचना, लंबा करना, दराज करना। मुनफसिल के मायने हैं फासले वाली, ठीक है, यानी जुदा। और जायज़ के मतलब है जायज़, ठीक है। मद मुनफसिल की मिकदार 4 से 5 हरकत है, लेकिन हम इसको 4 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं क्योंकि 4 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हम पढ़ेंगे कुल्लमा, ठीक है। अब देखिए ये मद मुनफसिल जायज़ बनी कैसे। कलमे दो हैं, पहले कलमे के आखिर में हुरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है और दूसरे कलमे के शुरू में हमज़तुल कत आ रहा है। मद मुनफसिल जायज़ बनी।
ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ لہم، یہاں پر مد بنے گی مد متصل واجب، کیونکہ مد کے معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا. متصل کے معنی ہے ملی ہوئی یا جڑی ہوئی. ٹھیک ہے. اور واجب کے مطلب ہے ضروری. اب یہاں پر کلمہ ایک ہے، کلمے میں حروف مدہ میں سے الف مدہ موجود ہے اور اس کے فوراً بعد حمزۃ القطع اسی کلمے میں موجود ہے. حمزۃ القطع ایک ایسا حمزہ ہے جو لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، کبھی بھی کسی بھی حال میں حذف نہیں ہوتا. لام کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط طریقے سے پڑھا جائے گا. میم ساکن کے بعد میم متحرک آ رہا ہے تو ہم میم ساکن کو میم متحرک میں مدغم کر کے اس طرح پڑھیں گے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں اور حرکتین مقدار غنہ بھی کریں گے. لیکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ایسا واو واولین کہلاتا ہے. واولین کو ڈیر حرکت کی دیر لگا کے نرمی اور سہولت سے پڑھتے ہیں. یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے، ایسی یا مدہ کہلاتی ہے. یا مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. اب یہاں پر دوبارہ مد منفصل جائز بن رہی ہے، وہ اس لیے کہ کلمے 2 ہیں. پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ میں سے الف مدہ موجود ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القطع آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد بنے گی مد منفصل جائز، جس کی مقدار 4 سے 5 حرکت ہے، لیکن 4 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. ہم پڑھیں گے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. ٹھیک ہے. اب دوبارہ یہاں یا لین بن رہی ہے. یا ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ایسی یا لین کہلاتی ہے. یا لین کو 1.5 حرکت کی دیر لگا کر نرمی اور سہولت سے پڑھتے ہیں. میم ساکن کے بعد بقیہ بچے 26 حروفوں میں سے قاف آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. میم ساکن کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کر پڑھیں گے. واو ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو ایسا واو مدہ کہلاتا ہے. واو مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ واو مدہ کا وقف اور وصل ایک ہوتا ہے. سانس لے کر ٹھہرنا اس کا وقف کہلاتا ہے اور وقف بنتا ہے وقف بالسکون. ٹھیک ہے. ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. واو ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ایسا واو واولین کہلاتا ہے. واولین کو حرکت کی دیر لگا کر نرمی اور سہولت سے پڑھتے ہیں. یہاں مد بن رہی ہے مد متصل واجب، وہ اس لیے کہ کلمہ ایک کے کلمے میں حروف مدہ میں سے الف مدہ موجود ہے اور الف مدہ کے فوراً بعد حمزۃ القطع اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد متصل واجب، جس کی مقدار 4 سے 5 حرکت ہے، لیکن 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. حمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا. القطع کے زبر کو لام مشدد میں چھپے لام ساکن سے ملا کر پڑھیں گے. لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ اور اللہم کی لام کو موٹا پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پہ لام جلالہ یعنی لفظ اللہ کی لام سے پہلے زبر تھا، اس لیے ہم نے اس لام کو موٹا پڑھا. ٹھیک ہے. میم ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے. میم ساکن کے بعد بقیہ بچے 26 حروفوں میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. ہم میم ساکن کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. اس کے علاوہ عین کو ہم اس کے پراپر مخرج سے پڑھیں گے. عین کا مخرج کیا ہے؟ وسطی حلق کا درمیانی حصہ. ٹھیک ہے. جہاں ہمیں ایک ابری ہوئی ہڈی محسوس ہوتی ہے وسطی حلق کہلاتا ہے. ہم نے اس کو اس کے مخرج سے پڑھنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے عین کو اس کے مخرج سے نہ پڑھا تو عین حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے معنی اور مفہوم بھی بدل جائیں گے. ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد دوبارہ بقیہ بچے 26 حروفوں میں سے واو آیا، اس لیے یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوا. ہم نے میم ساکن کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ظاہر کر کر پڑھنا ہے. بعض ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے، لیکن با حروف ملکل میں سے ہے تو اس کی آواز اس کے مخرج میں رکے گی نہیں بلکہ پلٹ کر واپس آئے گی. الف قالی سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ایسا الف مدہ کہلاتا ہے. الف مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. را کے نیچے زین ہونے کی وجہ سے ہم اس را کو باریک پڑھیں گے. میم ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے. ساکن حرف کا وقف اور وصل ایک ہوتا ہے. سانس لے کر ٹھہرنا اس کو وقف کہلاتا ہے اور وقف بنتا ہے وقف بالسکون. ہم پڑھیں گے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ
नून मुशद्दद को हमेशा गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। असल में ये कलमा था इन्ना और अल्लाह, ठीक है। अब यहाँ दो कलमों में तीन साकिन एक साथ जमा हो गए जो कि नाजायज़ हैं। इससे जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फ़ी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक हम अगर पहला साकिन हुरूफ मद्दा का हो तो हम उसे हज़फ कर देते हैं। देखें, पहला साकिन हुरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा, ठीक है। असल में ये कलमा था इन्ना और अल्लाह, ठीक है। तो ये हुरूफ मद्दा का अलिफ मद्दा पहला साकिन हो गया, हमज़तुल वसल दूसरा साकिन, और इस लाम मुशद्दद में छुपा लाम साकिन जो है वो तीसरा साकिन है, ठीक है। अब इज्तिमाई साकिनैन फ़ी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक हमने हुरूफ मद्दा को हज़फ कर दिया, ठीक है। अलिफ मद्दा हज़फ हो गया, हमज़तुल वसल दरमियाने कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब हम इस नून ज़बर वाली नून को लाम मुशद्दद में छुपे लाम साकिन से मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे इन्नल्लाह। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर होने की वजह से हमने इसको दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ा। लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा की लाम से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम को मोटा पढ़ा जाता है, इसलिए हमने इस लाम को मोटा पढ़ा। अला कुल्ली, ठीक है। अब लाम के ऊपर खड़ा ज़बर होने की वजह से हमने इसको दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ा। लाम मुशद्दद को हम मजबूती और जमाव के साथ पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर दो हर्फ छुपे हुए हैं। कदीर, या साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसी याइलीन कहलाती है। याइलीन को डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत से पढ़ते हैं। दो ज़ेर की तनवीन के बाद बकिया बच्चे 15 हुर्फों में से क़ाफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इक्फ़ा का कायदा होगा। इक्फ़ा का तरीका यह है कि ना हम कामिल इदगाम करते हैं और ना ही कामिल इजहार करते हैं, क्योंकि इक्फ़ा का मायना होता है नाक में गुनगुनी सी आवाज़ को छुपा कर पढ़ना, ठीक है। तो इसलिए हम जब इक्फ़ा के हुरूफों की अदायगी करते हैं तो हम नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को जो है ना गुनगुनी सी आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं शैइन, ठीक है। तो ये जो आवाज़ है ये इक्फ़ा कहलाता है, ठीक है। या साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर हो ऐसी या मद्दा कहलाती है। या मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं, लेकिन आगे रॉ का सकून आरजी वक्फ की सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मद बनेगी मद आरिज वक्फी, जिसकी मिकदार 2 4 6 हरकत है, लेकिन 6 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हमने कैसे पढ़ा, शैइन कदीर। अब हमने इस राव को बारीक क्यों पढ़ा, क्योंकि हालांकि इसके ऊपर जो पेश था, दो पेश की तनवीन अगर हो तो रॉ मोटी ही पढ़ी जाती है, लेकिन हमने इसको इसलिए बारीक पढ़ा क्योंकि रॉ साकिन माकबल हर्फ साकिन हालत वक्त में रा साकिन हो जाएगा ना, तो रॉ साकिन माकबल हर्फ साकिन माकबल हर्फ मकसूर है। अब इसका क्या मतलब कि रॉ साकिन है, रॉ से माकबल हर्फ साकिन, यानी रॉ से जो पहला वाला हर्फ है वो भी साकिन, माकबल हर्फ मकसूर है, यानी उससे भी जो पहला हर्फ है उसके नीचे भी ज़ेर है। पहली वजह तो ये है इसके बारीक पढ़ने की, और दूसरी पढ़ने की वजह यह है कि अगर रॉ साकिन से पहले याई साकिन आ जाए तब रॉ को हम बारीक ही पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा, लेकिन इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ाउ फिद दारैन, आमीन सुम्मा आमीन।